धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले सुल्ली डील ऐप बनाकर मुस्लिम महिलाओं के प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, फोटोज उस पर डाल दिए गए। कहा गया कि इनका बलात्कार कीजिए, इनके साथ ये कीजिए, इनके साथ वो कीजिए, तमाम तरीके की चीज़ें ये बिक रही हैं, इनकी बोली लगाइए। इसके बाद अब एक और पोस्ट सामने आई है। ये पोस्ट इंस्टाग्राम की है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद महिला आयोग एक्टिव हो गया है, अल्पसंख्यक आयोग एक्टिव हो गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस जैसा सुल्ली डील ऐप के मामले में ठंडी पड़ी हुई थी, वैसे ही इस पूरे मामले में भी ठंडी सिल्ली बैठी हुई है। ना पहले कोई कार्रवाई करती हुई दिखा रही थी, ना आज कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपके सामने ताज़ा मामला जो आया है, जो इंस्टाग्राम के बाद सामने आया है, जिसमें लड़कियों के फोटो हैं, नाम हैं, नंबर्स हैं, तमाम चीज़ें दी गई और कहा गया है कि इनका बलात्कार कीजिए, इसी से सबका साथ सबका विकास होगा। इसके बारे में बताऊं उससे पहले दिल्ली पुलिस को लेकर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने तब से दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। वरना दिल्ली पुलिस की पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी इमेज मानी जाती थी। आखिर क्यों ना मानी जाए, क्योंकि ये भारत की राजधानी की पुलिस है और भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इसी आधार पे दिल्ली पुलिस को कभी राज्य सरकारों के अधीन नहीं किया गया। शीला दीक्षित भी डिमांड करती रही और अब अरविंद केजरीवाल भी डिमांड करते हैं कि पुलिस उनके अधीन की जाए। लेकिन कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पे दुनिया भर के एम्बेसीज हैं, राजदूत हैं, उसके अलावा बड़े बड़े नेताओं का, राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्रियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। इसलिए यहाँ की पुलिस को यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, यानी कि जो राज्य सरकार है, उसके अधीन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस पुलिस का बेड़ा गर्क एक तरीके से तब से हुआ है जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने। पहली तस्वीर आपके सामने रख देता हूं। आपने देखा होगा 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर किस तरीके से पुलिस वाले और वकील भिड़े और बाद में पुलिस वाले किस तरीके से अपने ही पुलिस कमीशन के खिलाफ हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठे हो गए अमूल्य पटनायक के खिलाफ और किस तरीके से उनका अपमान किया गया। उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन जो है इंडिया गेट पर शुरू कर दी गई। वो तमाम तस्वीरें लोगों ने देखी। इसके अलावा हमने देखा जेएनयू के अंदर घुसकर जो है कुछ गुंडे छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। आज तक दिल्ली की पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। इसके अलावा एक के बाद एक दिल्ली पुलिस में तरह तरह के विवाद खड़े होते रहते हैं। जैसे फिलहाल अभी राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस के पास आईपीएस अफसर नहीं थे जो दिल्ली की कमान संभाल सकते थे? एक रिटायर्ड होने जा रहे 4 दिन बाद आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना को क्यों दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया? ये तमाम विवाद चल रहे हैं। लेकिन ताज़ा जो विवाद है वो काफ़ी अहम है, पर मुझे लगता है उस पर भी आप जाएं उससे पहले आज की बड़ी खबर देख लीजिए। तिहाड़ जेल से आ रही है। वहां पर उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात अपराधी जिस पर 1.25 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घोषित कर रखा था, उसको तिहाड़ जेल में मौत के घाट उतार दिया गया। अंकित गुज्जर उसका नाम बताया जा रहा है। बागपत के खेला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बताइए, तिहाड़ जेल में हत्याएं हो रही हैं। इसके अलावा एक तस्वीर उभरी रंजीत नगर से जो आपने देखी होगी कि एक शख्स को कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया है। ये खबरें लगातार सवाल उठा रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है। और ताज़ा मामला जो बेटी वाला हुआ है, दलित समाज की बेटी के साथ जो दरिंदगी की गई, बताया जा रहा कथित तौर पे उसके साथ बलात्कार किया गया, हत्या की गई और उसकी लाश को उल्टा डाल के जलाया गया। कह रहे हैं अंतिम संस्कार कर रहे थे। क्या आपने देखा कभी उल्टा डाल के लाश को जलाया जाता हो, अंतिम संस्कार किया जाता हो? इस मामले में एक पुजारी, साधु समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में हत्या की, SC/ST एक्ट की और पॉस्को की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। लेकिन इस मामले से एक हंगामा पूरे देश में खड़ा हो गया। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में खड़ा हो गया। जैसे सबसे पहले इसमें एंट्री हुई चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि भीम आर्मी वालों की, उसके बाद आज सुबह जो है राहुल गांधी पहुंच गए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। उन्होंने 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतर आए और उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया विपक्षी पार्टियों का। कहा कि अच्छा, बलात्कार दिल्ली में हुआ, मर्डर दिल्ली में हुआ तो यहाँ चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी। जब राजस्थान में हो रहा था वहाँ पे क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? पंजाब में हो रहा था वहाँ पे क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? झारखंड में, महाराष्ट्र में हो रहा था वहाँ पे क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? यानी कि उन्होंने आगे सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की और कहा कि हमारे पास एनसीआरबी के आंकड़े हैं। लेकिन दिल्ली को लेकर कुछ नहीं बोला। पर दिल्ली पुलिस कहाँ है इन सब के बीच? क्या आपके जहन में सवाल नहीं पैदा होता? भाई, दिल्ली पुलिस को आज अपनी गरिमा का एहसास क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा निर्भया कांड के दौरान जब वो 4 आरोपी पकड़े गए, दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद पुलिस की तरह उन्हें एनकाउंटर में नहीं मार दिया। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा उनकी जांच की, चार्जशीट दाखिल की और अब बाद में उनको आखिर तक फांसी तक पहुंचा। ये है दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली पुलिस की इमेज है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे एनकाउंटर में नहीं मार दिया, हैदराबाद पुलिस ने उठा के एनकाउंटर में मार दिया, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा आने वाले वक्त में। लेकिन दिल्ली पुलिस में कभी भी कोई गलत कदम उठाने की कोशिश नहीं की। पर आज अमित शाह के आने के बाद से न जाने दिल्ली पुलिस को हो क्या गया है।
खबर छपी है आज ही के जो पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उन्होंने कहा है कि जेएनयू के अंदर जो छात्रों के साथ मारपीट की गई थी ना जी, हमें नहीं पता जी किसने मारा जी, हमें तो आज तक जानकारी नहीं, यानी कि पुलिस कर क्या रही है। इस तरीके के बयान वो तमाम तरीके से दे रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो हमने कहा कि सबसे अहम खबर है। सुल्ली डी लैब के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक प्लेटफॉर्म है गिटहब, आप गूगल करेंगे आपके सामने आ जाएगा, वहां से आप कुछ कोडिंग करके एक ऐप बना सकते हैं। ये ओपन सोर्स ऐप होता है, आप किसी को भी लिंक शेयर करेंगे, उसे कहेंगे वो डाउनलोड कर ले, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही एक ऐप बनाया गया जिसका नाम रखा गया सुल्ली डी लैब। इसमें दिल्ली की, मुंबई की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, खासकर पत्रकार हैं, उनके तमाम प्रोफाइल उठाए गए, इस पर डाले गए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर डाले गए और उनकी नीलामी लगाई गई। कहा गया कि कितने रुपए में बिक रही है, कौन कितनी बोली लगा सकता है। इसी तरीके का मामला फिर से एक बार सामने आया। कुणाल शर्मा नाम के एक शख्स का इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से वायरल हो रहा था, लेकिन अब इस मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस से पूछ लिया है कि इस मामले में आपने क्या किया। यही नहीं, दिल्ली महिला आयोग ने भी स्वाति मालीवाल जो हैं वहाँ की अध्यक्ष, उन्होंने भी इस पूरे मामले में नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस से पूछ लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्वाति मालीवाल ने और अल्पसंख्यक आयोग ने तो सुल्ली डी लैब वाले मामले में दिल्ली पुलिस से पूछा था, तो दिल्ली पुलिस उस वाले मामले में भी कुछ नहीं कर पाई। तो क्या दिल्ली पुलिस इस कुणाल शर्मा वाले मामले में कुछ कर पाएगी, जो अपने इंस्टाग्राम पे लिख रहा है कि आओ इनका बलात्कार करो और इनका बलात्कार अपने लोगों से भी करवाओ, इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो तमाम तरीके की इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। क्या दिल्ली पुलिस जांच करके बताएगी कि सुल्ली डी लैब किसने बनाया था, कौन उसको चला रहा था, कहां से वो क्रिएट हुआ था? और आज तक अगर नहीं बता पा रही है तो क्या दिल्ली पुलिस वाकई में इतनी नाकारा हो चुकी है कि वो डिटेल तक नहीं निकाल पा रही है? दूसरे, ये जो इंस्टाग्राम का मामला सामने आया है जिसमें कुणाल शर्मा नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, क्या उसके बारे में दिल्ली पुलिस कुछ कर पाएगी या इसको भी सुल्ली डी लैब वाले मामले की तरह डाल देगी? दिल्ली पुलिस को आखिर क्या अपनी इज्जत का जरा सा भी पास नहीं रहा है? सरकार हो सकता है कल को बदल जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस को अपनी कुछ तो इज्जत का पास होना चाहिए, या वो बिल्कुल दिल्ली पुलिस खो चुकी है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं अब कुणाल शर्मा का इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद और दिल्ली में जिस तरीके से आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं उसके सामने आने के बाद। कहीं भी कोई किसी को गोलियों से भून जा रहा है, ताबड़तोड़ चाकू घोंप रहा है, हत्या कर दे रहा है, लूट जा रहा है। कैसी कैसी खबरें दिल्ली से आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रही हैं और ये कहने को मजबूर कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब दिल्ली में भी जंगल राज चल रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को आज आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि यहाँ की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार अगर इसमें कोई मदद चाहती है उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बात करने के बजाय इस पर बात कर रही है कि राहुल गांधी ने जो फोटो ट्वीट कर दिया है जिसमें लड़की के पिता दिखाई दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लड़की की शिनाख्त उजागर नहीं होनी चाहिए, उसके घर वालों की शिनाख्त उजागर नहीं होनी चाहिए। ये एक तरीके से अपराध है, तो उसको लेकर मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन असल मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस को हो क्या गया। जेएनयू के लोगों को आज तक नहीं पकड़ पाई है वो, और इसके अलावा जामिया में जो लोग तमाम पुलिस वाले फायरिंग कर रहे थे स्टूडेंट्स पर, जो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे उनको मार रहे थे, उन पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। दिल्ली दंगे में हमने दिल्ली पुलिस की भूमिकाएं देखी है, कैसे लिटा लिटा के राष्ट्रगान गा रहे थे। हमने तो आज तक सुना है, पढ़ा है कि राष्ट्रगान जब भी गाना होता है खड़े होकर आपको गाना पड़ेगा, आप बैठ के भी नहीं राष्ट्रगान को सुन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो दिल्ली पुलिस पे बहुत सारे सवाल उठा रही हैं। क्या दिल्ली पुलिस अपनी इज्जत का कुछ पास करेगी, या फिर से एक बार यही कुणाल शर्मा वाले मामले को भी सुल्ली डी लैब की तरफ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।